क्या आप ये मानने के लिए तैयार हैं कि श्री राम, जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम और त्रेतायुग का सबसे बड़ा नायक मानते हैं, शायद इतिहास के सबसे शक्तिशाली योद्धा नहीं थे? क्या होगा अगर हम आपसे कहें कि एक ऐसा योद्धा था जिसके तरकश में मौजूद अस्त्रों के सामने श्री राम के दिव्यास्त्र भी साधारण नजर आते? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द्वापर युग के महानायक अर्जुन की। ये सुनने में अविश्वसनीय लग सकता है, पर आज हम किसी आस्था पर चोट करने नहीं, बल्कि शस्त्रों, युद्ध कौशल और दिव्यास्त्रों के उस कठोर सत्य का विश्लेषण करने आए हैं जो ये साबित करेगा कि अगर श्री राम और अर्जुन के बीच आमने सामने का युद्ध होता तो अर्जुन का पलड़ा हर हाल में भारी पड़ता। ये कैसे संभव है? कौन से थे वो महाविनाशक अस्त्र जो अर्जुन को श्री राम से भी ज्यादा घातक योद्धा बनाते थे? इस चौंकाने वाले और अनकहे सत्य को पूरी तरह जानने के लिए इस विश्लेषण के अंत तक हमारे साथ बने रहें। किसी भी धनुर्धर की आत्मा बसती है उसके धनुष में, तो सबसे पहले बात करते हैं इन दो महान योद्धाओं के दिव्य धनुषों की। पहले आते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के धनुष कोदंड पर। कोदंड कोई साधारण शस्त्र नहीं था, ये स्वयं सृष्टि के पालक भगवान विष्णु का मूल धनुष था, जिसे शारंग के नाम से भी जाना जाता था। जब भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया, तब ये धनुष उनके पास था और बाद में परशुराम ने इसे भगवान राम को सौंप दिया। ये धनुष इतना शक्तिशाली और भारी था कि साधारण मनुष्य तो इसे हिलाने की भी कल्पना नहीं कर सकते थे। इसकी प्रत्यंचा जब चढ़ाई जाती थी तो उसमें एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचार होता था। इसकी सबसे बड़ी शक्ति थी इसकी सटीकता और इसका संतुलन। श्री राम जब इससे कोई बाण चलाते तो वह लक्ष्य को भेदे बिना लौट ही नहीं सकता था। इसी कोदंड के बल पर श्री राम ने उस काल के सबसे मायावी और शक्तिशाली राक्षसों जैसे ताड़का, खरदूषण और अंत में त्रिलोक विजयी रावण का संहार किया था। कोदंड की शक्ति मर्यादित, संतुलित और अचूक थी। अब आते हैं द्वापर के महानायक अर्जुन के शस्त्र गांडीव पर। यदि कोदंड मर्यादा का प्रतीक था, तो गांडीव प्रलय और निरंतर प्रहार का प्रतीक था। इसे शस्त्रों का राजा कहा जाता है। इसका निर्माण स्वयं प्रजापति ब्रह्मा ने किया था ताकि देवता असुरों पर विजय पा सकें। ये धनुष करोड़ों वर्षों तक विभिन्न देवताओं के पास रहा और अंत में खांडव वन के दहन के समय अग्निदेव ने इसे अर्जुन को सौंप दिया। गांडीव की सबसे बड़ी विशेषता थी इसकी कभी न टूटने वाली दृढ़ता और इसकी विनाशकारी ध्वनि। जब अर्जुन गांडीव की प्रत्यंचा खींचते थे तो एक ऐसी दिव्य और भयावह ध्वनि उत्पन्न होती थी जो शत्रुओं के हृदय में भय का ऐसा संचार करती थी कि उनकी आधी शक्ति वहीं समाप्त हो जाती थी। पर गांडीव की असली शक्ति थी उसके साथ मिला एक अद्वितीय वरदान। वो वरदान थे दो अक्षय तुणीर, यानी ऐसे तरकश जिनके बाण कभी समाप्त नहीं हो सकते थे। ये क्षमता अर्जुन को युद्ध में एक ऐसी बढ़त देती थी जो किसी अन्य योद्धा के पास नहीं थी। वो बिना रुके, बिना थके हजारों बाणों की वर्षा कर सकते थे। अब जब इन दो महान धनुषों की तुलना होती है तो परिणाम क्या निकलता है? कोदंड दिव्य है, अचूक है, पर उसे एक मर्यादित युद्ध के लिए बनाया गया है। वहीं गांडीव को निरंतर, लंबे और विनाशकारी युद्ध के लिए रचा गया है और अक्षय तुणीर का वरदान उसे युद्ध क्षेत्र में अपराजय बना देता है। अतः केवल धनुषों के इस द्वंद्व में गांडीव का पलड़ा स्पष्ट रूप से भारी नजर आता है। लेकिन युद्ध केवल धनुषों से नहीं, धनुर्धरों से लड़ा जाता है। एक शस्त्र तो निर्जीव है, उसे सजीव बनाता है योद्धा का कौशल और उसका समर्पण। तो अब हम विश्लेषण करेंगे श्री राम और अर्जुन के जीवन और उनकी साधना का। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे, पर उन्होंने एक मनुष्य के रूप में जीवन जिया। वे एक आदर्श पुत्र थे, एक आदर्श पति थे और एक आदर्श राजा थे। उनका जीवन अनेकों कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में बटा हुआ था। उन्होंने शस्त्रों की शिक्षा गुरु विश्वामित्र और अगस्त्य से प्राप्त की, पर उनका अंतिम लक्ष्य राजधर्म का पालन और अपनी प्रजा की रक्षा करना था। धनुर्विद्या उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, पर एकमात्र हिस्सा नहीं थी। वहीं दूसरी ओर अर्जुन का जीवन केवल एक ही लक्ष्य के चारों ओर घूमता था, विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना। उनके जीवन का हर क्षण, हर तपस्या, हर निर्णय इसी एक लक्ष्य को समर्पित था। गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल में उन्होंने अंधेरे में निशाना लगाना सीखा। उन्होंने द्रुपद को पराजित किया, उन्होंने स्वयंवर जीता। ये सब उनकी धनुर्विद्या का ही प्रताप था। लेकिन उनकी असली परीक्षा तब हुई जब उन्होंने देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक तपस्या की
और फिर स्वर्ग लोक जाकर देवताओं से उन दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया जो पृथ्वी पर किसी के पास नहीं थे। धनुर्विद्या अर्जुन के लिए केवल एक कला नहीं, उनकी पूजा थी, उनकी साधना थी, उनका अस्तित्व था। गांडीव उनके शरीर का ही एक अंग बन चुका था। जब समर्पण और एकाग्रता की बात आती है तो अर्जुन का पलड़ा श्री राम से कहीं ज्यादा भारी है। उनकी पूरी ऊर्जा केवल एक ही कला में केंद्रित थी, जिसने उन्हें उस युग का सर्वश्रेष्ठ बना दिया। तो धनुष और धनुर्धर दोनों ही पैमानों पर अर्जुन अब तक आगे हैं, लेकिन किसी भी महायुद्ध का अंतिम परिणाम तय करते हैं दिव्यास्त्र। ये युद्ध का वो चरण है जहां बाणों की गति नहीं बल्कि मंत्रों की शक्ति काम आती है। अब हम इस विश्लेषण के उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जो यह साबित करेगा कि क्यों अर्जुन का शस्त्रागार श्री राम के शस्त्रागार से कहीं अधिक उन्नत और विनाशकारी था। श्री राम के तरकश में ब्रह्मास्त्र जैसे महाशक्तिशाली अस्त्र अवश्य थे, जिसकी शक्ति प्रलयंकारी थी, लेकिन अर्जुन के तरकश में उन अस्त्रों का एक ऐसा भंडार था जो श्री राम के पास नहीं थे, और यही अस्त्र ये युद्ध का परिणाम तय करते। सबसे पहले बात करते हैं उस महास्त्र की जिसका कोई तोड़ नहीं था, महादेव का पाशुपतास्त्र। ये अस्त्र अर्जुन ने वर्षों की कठोर तपस्या के बाद स्वयं भगवान शिव से प्राप्त किया था। ये केवल एक अस्त्र नहीं बल्कि महाप्रलय का आह्वान था। इसकी शक्ति ये थी कि इसे चलाने के बाद ये लक्ष्य का समूल विनाश करके ही लौटता, चाहे सामने कोई भी हो। अब कल्पना कीजिए युद्ध की उस स्थिति की जहां श्री राम अपना ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। अर्जुन को उसे रोकने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र चलाने की भी आवश्यकता नहीं। अर्जुन केवल पाशुपतास्त्र का आह्वान ही कर लेते तो उस महाविनाश को रोकने के लिए, सृष्टि की रक्षा करने के लिए धर्म के पालक श्री राम को अपना ब्रह्मास्त्र स्वयं ही लौटाना पड़ता, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का चलना धर्म है, पर पाशुपतास्त्र के सामने पूरी सृष्टि का विनाश हो जाना महापाप होता। इस एक रणनीतिक चाल से ही अर्जुन श्री राम को निहत्थे कर सकते थे। ये एक ऐसा चेकमेट था जिसका श्री राम के पास कोई उत्तर नहीं था। अब आते हैं दूसरे विशेष अस्त्र पर जो युद्ध का नक्शा ही बदल देता, सम्मोहन अस्त्र या प्रस्वापास्त्र। ये अस्त्र अर्जुन ने गंधर्वराज चित्रसेन से सीखा था। इसकी शक्ति थी किसी को बिना हानि पहुंचाए गहरी निद्रा में सुला देना। अब कल्पना कीजिए श्री राम अपनी वानर सेना के साथ खड़े हैं, जिसमें हनुमान, अंगद और सुग्रीव जैसे महाबली हैं। अर्जुन युद्ध के प्रारंभ में ही इस अस्त्र का प्रयोग करते। श्री राम अपने योग बल से शायद बच जाते, पर उनकी पूरी सेना, उनकी सबसे बड़ी शक्ति, एक क्षण में गहरी नींद में सो जाती। इस तरह अर्जुन श्री राम को रणभूमि में अकेला और निःसहाय कर देते। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक विजय होती जो युद्ध को शुरू होने से पहले ही समाप्त कर देती। ये अस्त्र श्री राम के पास नहीं था। तीसरा अस्त्र जो अर्जुन को एक अजेय बढ़त देता वो था कुबेर का अंतर्धान अस्त्र। इस अस्त्र के प्रयोग से अर्जुन पलक झपकने में अदृश्य हो सकते थे। अब सोचिए श्री राम जैसे महान धनुर्धर के सामने एक ऐसा शत्रु है जो दिखाई ही नहीं दे रहा। अर्जुन अदृश्य होकर किसी भी दिशा से किसी भी क्षण बाणों की ऐसी वर्षा कर सकते थे जिसका सामना करना श्री राम के लिए लगभग असंभव हो जाता। वे केवल बचाव कर पाते, पर प्रहार किस पर करते? ये अस्त्र युद्ध के नियमों को ही तोड़ देता और अर्जुन को एक तरफा बढ़त दिला देता। चौथा, अर्जुन के पास देवताओं के व्यक्तिगत अस्त्रों का भंडार था। उन्होंने स्वर्ग में रहकर देवराज इंद्र से वज्रास्त्र प्राप्त किया था जो किसी भी कवच को भेद सकता था। उन्होंने यमराज से दंडास्त्र प्राप्त किया था जिसका प्रहार अचूक और प्राणघाती था। उन्होंने वरुण देव से वरुण पाश प्राप्त किया था जो शत्रु को हजारों नागों के बंधन में जकड़ लेता था। इन अस्त्रों की विविधता और उनकी विशेष क्षमताएं अर्जुन के शस्त्रागार को इतना घातक बनाती थीं कि वे हर परिस्थिति के लिए तैयार थे। श्री राम महान थे, पर उनका प्रशिक्षण और उनके अस्त्र त्रेता युग के राक्षसों से लड़ने के लिए थे। वहीं अर्जुन का प्रशिक्षण द्वापर युग के महायुद्ध के लिए स्वयं देवताओं ने करवाया था, जिसमें उन्हें हर प्रकार के मायावी और दिव्यास्त्रधारी योद्धाओं से लड़ना था। इस विस्तृत और गहन विश्लेषण से यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि एक योद्धा के रूप में अर्जुन श्री राम से कहीं अधिक सुसज्जित, प्रशिक्षित और एक बेहतर रणनीतिकार थे। उनका शस्त्रागार अधिक उन्नत और विनाशकारी था और उनके पास ऐसे कई अस्त्र थे जिनका श्री राम के पास कोई जवाब नहीं था। अतः शस्त्रों, कौशल और दिव्यास्त्रों के इस निष्पक्ष द्वंद्व में विजय का सेहरा निसंदेह अर्जुन के सिर ही बंधता। किंतु ये कथा का केवल एक पक्ष है जो शस्त्रों और तर्कों पर आधारित है। इसका अंतिम सत्य केवल कुछ पंक्तियों में ही समाया है।
श्री राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। वे परम ब्रह्म और परम सत्य हैं। वे युद्ध, शस्त्र, हार और जीत के समस्त सांसारिक नियमों से परे हैं। उन्हें पराजित कर पाना इस सृष्टि में किसी भी जीव, देवता या शक्ति के लिए संभव नहीं है, क्योंकि ये संपूर्ण सृष्टि ही उनकी इच्छा का एकमात्र प्रतिबिंब मात्र है। भगवान श्री राम का बल मर्यादा का बल है।